हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार ई पाठशाला। आज हम क्लास 7 की सोशल साइंस विषय की हमारी दुनिया लेकर के आए हैं। इसके हम पहले अध्याय को आज देखेंगे और फिर उसके बाद उसको समझेंगे और फिर उसके सभी प्रश्नों को और उसके उत्तर को हम देखेंगे। तो इस अध्याय का नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। पृथ्वी के अंदर ताक झांक का मतलब है कि हम पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हम इस अध्याय में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस अध्याय में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम पहले रखेंगे और फिर उसके बाद प्रश्नों को रखेंगे। तो कहता है कि संडे का दिन था, रविवार का दिन था और कुछ बच्चे जो है सो टेलीविज़न पर मूवी देख रहे थे, जो काला पत्थर मूवी उसमें दे रहा था। तो असल ये जो फिल्म है ये कोयले की खान में काम करने वाले मज़दूरों पर बनी हुई ये फिल्म है और इसमें जो है सो कुछ मज़दूर काम करते हुए फंस जाते हैं और फिर उसको निकालने के लिए हीरो जो है, जो एक्टर होते हैं, वो अपनी जान की बाजी लगा करके उसको जो है सो निकालते हैं। तो कहता है कि रविवार का दिन था, सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मज़दूरों पर बनी थी। फिल्म में दिखलाया गया था कि ज़मीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मज़दूर हाथों में फावड़े और सिर पर टॉर्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवार को काटते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर जो कोयला पाई जाती है उसको निकालने के लिए ये हमारे मज़दूर पृथ्वी के अंदर जाते हैं और इतनी बड़ी खाई के अंदर जा कर के जो है सो हाथ में फावड़े लिए और सिर पर टॉर्च लगी हेलमेट पहने हुए उतरते हैं और वहाँ कोयले की दीवार में से कोयले को काट करके और उस पर उसको ट्रॉली पर डाल देते हैं और वो ट्रॉली जो है पट्टे के सहारे से ये ज़मीन पर आकर के उसको रख देता है। तो कोयले की खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है। उसमें दिखाया गया है कि कोयले की खदान में ज़्यादा खुदाई की गई जिसकी वजह से उसमें पानी भर गया और बहुत से मज़दूर संकट में फंस जाते हैं। फिल्म का हीरो जो है, जो एक्टर होते हैं, वो अपनी जान पर खेलकर उस सभी मज़दूरों को बचाने की कोशिश करते हैं और उसको बचाता है। फिल्म ख़त्म होते ही शिवांगी आश्चर्य से बोली कि खदान में इतना पानी कहाँ से आ गया। अंकुर बोला कि मैं सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। अब अंकुर जो आश्चर्य हो जाता है, अचरज हो जाता है कि मैं समझ रहा था कि पृथ्वी तो सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। राहुल जो है शेखे बघाड़ता हुआ बोला, पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदानें होती है। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने की खान में काम करते थे। राहुल कहता है कि इसके अंतर्गत जो है, इसके अंदर जो है सोने की भी खदानें हैं। मेरे पिताजी खुद जो है वो कोलार की सोने की खान में काम करते थे, ये राहुल कहता है। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना ही जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और न जाने क्या क्या है। शंभू ने कहा कि कल स्कूल में मैं शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीज़ें कहाँ से आती है। अगले दिन जो है सभी बच्चे स्कूल पहुंचते हैं और उन्होंने अपनी शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग के बारे में बात पूछा। तो मैडम ने बताया कि पृथ्वी जो हमारा ऊपर से दिखाई पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि अंदर में भी वैसी है। पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती है। ये चीज़ें हमारे बड़े काम की होती है। उन चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। उसके बाद जो है सो शिक्षिका ने पूछा कि ज़रा बताइए, चापाकल में पानी कहाँ से आता है। तो हुमायूं ने कहा कि मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथ से ही ज़मीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया। पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। तभी उमा बोल उठी कि लेकिन मेरे घर में तो ज़मीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया। मिस्त्रियों ने कहा था कि वहाँ ज़मीन में पत्थर है। तो बच्चों, पृथ्वी के अंदर ज़मीन में पत्थर भी पाए जाते हैं, है ना। तो मैडम ने कहा कि आप सभी ठीक कह रहे हैं, यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती है, यहाँ तक कि तेल की कुएँ भी।
तेल का नाम सुनकर सभी बच्चे अचानक बोल उठे कि तेल भी? हाँ, इसे खनिज तेल कहते हैं। जमीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। इन्हीं खनिज तेलों को साफ करके हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है और किरासन तेल मिलता है। सभी बच्चे दंग हो गए थे। ये सोच रहे थे कि न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव और उत्सुकता को समझ रही थी। उन्होंने कहना शुरू किया कि हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है। इसलिए गहराई में जाने पर हमें गर्मी बढ़ने लगती है और पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं। पृथ्वी के नीचे जो हैं वो कुछ परतें हैं। आइए हम उस कुछ परतों को इस चित्र के माध्यम से देखेंगे जो मैंने बनाया है। और ये वो चित्र है जो आप देख पा रहे होंगे, ये पृथ्वी की परतें हैं। बच्चों, इस चित्र को देखने से पहले आप ये जान लीजिए और ये जानते होंगे, क्या आपने कभी नारियल को देखा है? बिल्कुल, नारियल के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्से ऊपर का छिलका वाला होता है, दूसरा वो जो कठोर भाग होता है जो हम खाते हैं, और तीसरा उसका भाग पानी वाला होता है जो पीने का काम आता है। तो ठीक उसी तरह से पृथ्वी की भी हमारी 3 परतें हैं। देख लीजिए, ये 3 परतें हैं। पहला है सियाल। सियाल का नाम क्रस्ट भी है, उसे क्रस्ट भी कहते हैं, और इसी में इसकी खासियत छुपी हुई है। सियाल SiAl, Si से सिलिका और Al से एल्यूमिनियम। तो सियाल में जो है सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। सियाल जो है, ये जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, इसे हम भूपर्पट्टी भी कहते हैं, और इस भाग में सिलिका और एल्यूमिनियम विशेष रूप से पाया जाता है। दूसरा है हमारा सीमा, जिसे हम मेंटल भी कहते हैं, और मेंटल में जो है वो सिलिका, Si से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम विशेष रूप से इसमें पाया जाता है। और तीसरा जो हमारा भाग है, जो सबसे निचला भाग है, जो सबसे निचली परत है, वो है निफे। इसे हम क्रोड भी कहते हैं, और क्रोड में जो है सो निकेल और फेरस, Na से निकेल और Fe से फेरस या फिर लोहा कह सकते हैं आप, ये जो है विशेष रूप से पाया जाता है। तो ये हमारे पृथ्वी की 3 परतें हैं। यही जो है इस चित्र में यहाँ पर आपको दिया गया है। ये जो 3 परतें हैं आप देख सकते हैं कि पहला है हमारा सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा सिलिका और मैग्नीशियम, और नेफे निकेल और फेरस। इसके बाद इसमें जो एक बात हमें याद रखनी है कि पृथ्वी के नीचे की ओर जाने पर हमें प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो बढ़ता जाता है। ये तापमान जो है नीचे की गहराई पर बढ़ता जाता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सो बढ़ता जाता है। तो इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो मेरा सियाल है, यहाँ देख लीजिए, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका, रेत और एल्यूमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे ही भूपर्पटी या फिर भूपटल कहते हैं। इसी हिस्से पर हम रहते हैं, इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं। उसके बाद यही जो ऊपरी हिस्सा है मेरा, इसमें हम पाइप डालकर पानी खींचते हैं। कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि इसी परत से हम लोग निकाल पाते हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि जो भी खनिज पदार्थ है वो हमारे सियाल वाले हिस्से में ही, भूपर्पट्टी वाले हिस्से में ही हमें प्राप्त होता है। उसके बाद पृथ्वी की हमारी जो दूसरी परत है, जो बीच की परत है, उसे हम सीमा कहते हैं। आप देख रहे होंगे, ये कहता है कि पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे मेंटल कहते हैं, इसे मेंटल भी कहा जाता है। ज्वालामुखी, ये बात याद रखने वाली है कि ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो मेंटल से ही निकलकर पृथ्वी से ऊपर की ओर आता है। तो ये जो मेंटल जो है उसमें ज्वालामुखी का लावा मेंटल से ही निकलकर जो है पृथ्वी के ऊपर आता है। तीसरा और सबसे निचली जो परत है हमारा वो है निफे।
निकेल और फेरस या लोहा की अधिकता, आयरन की अधिकता के कारण इसे नीफे कहा जाता है और इस परत को हम क्रोड भी कहते हैं। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है। यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, गाढ़ी और द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, चूँकि वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा होता है, तापमान और दबाव ज़्यादा होता है। तो बच्चों यही था आज का चैप्टर, इसी बात को याद रखनी थी। मैडम की बातों से सभी संतुष्ट नज़र आए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो कई चीज़ें दबी पड़ी है। अब आइए, अब हम आगे इस सभी प्रश्नों के, तो बच्चों इस एक पेज को अगर आप सही तरह से देख लेंगे तो इस अध्याय के सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, ये जो पृथ्वी की परतें हैं, पहला जो सबसे ऊपरी परत है इसे क्रस्ट भी कहते हैं, सियाल इसका नाम है। और सियाल क्यों कहा जाता है? SI से सिलिका और AL से एल्यूमिनियम। इसकी विशेषताएं हैं कि यहीं से हम लोग पानी निकालते हैं, कोयला, लोहा, सोना, हीरा और खनिज तेल इत्यादि यहीं से निकलता है। दूसरा है मेंटल, ये बीच की परत है मेंटल, इसे सीमा भी कहते हैं। सीमा SI से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम, ये ज्वालामुखी लावा जो है यहीं से निकलता है और पृथ्वी पर आता है। तीसरा है क्रोड, ये सबसे निचली परत है, इसे निफे भी कहते हैं। और निफे से निकेल और Fe से फेरस या लोहा। यहाँ पर दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है और यहाँ की चीज़ें जो है वो गाढ़ी और द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, गाढ़ी और द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये चीज़ है। और एक बात जो हमें और याद रखनी है कि पृथ्वी के नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता जाता है। अब आइए हम प्रश्नों को देखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है कि नीफे में होता है, तो नीफे में होता है निकेल, Na से निकेल और Fe से फेरस या लोहा। तो आप ऑप्शन को देखेंगे, सिलिका नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, सोना नहीं है, ये लोहा है तो लोहा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गो लोहा। और आप इसके सहारे भी देख सकते हैं कि नीफे में निकेल और फेरस या लोहा पाया जाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम। भूपरपट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। तो बच्चों भूपरपट्टी में ऊपरी हिस्सा देख सकते हैं, भूपरपट्टी में ऊपरी हिस्सा सियाल कहलाता है। क्या कहलाता है? सियाल कहलाता है। तो आप इसको सियाल, आप आंसर इसका दे सकते हैं। तीसरा क्रोड है, ये पृथ्वी की कौन सी परत है? तो आप देख सकते हैं क्रोड जो है पृथ्वी की सबसे निचली परत है, तो आप दे सकते हैं पृथ्वी की ये निचली परत है क्रोड। चलिए अब आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि भूपरपट्टी को क्या कहा जाता है? तो सियाल भी कहा जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आराम से कि इसे सियाल भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, पृथ्वी के अंदर प्रति कितने मीटर की गहराई पर? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पृथ्वी में नीचे की ओर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता जाता है। तो वही कह रहा है कि 1 डिग्री तापमान कब बढ़ता जाता है? तो 32 मीटर की गहराई पर, 32 मीटर की गहराई पर। आगे क्वेश्चन है कि पृथ्वी के बीच की परत को क्या कहा जाता है? तो बच्चों पृथ्वी के बीच की परत को सीमा या मेंटल कहा जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सीमा या मेंटल भी लिख सकते हैं आप, सीमा या मेंटल कहा जाता है। तो ये हो गया। अब ये कुछ मिलान है, उस मिलान को हम इस अध्याय में देख रहे हैं। तो भूपरपट्टी में सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। भूपरपट्टी को सियाल भी कहते हैं, है ना, सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम होता है, आप देख सकते हैं सिलिका और मैग्नीशियम होता है। नीफे में पदार्थ जो है वो गाढ़ी अवस्था में होती है और सियाल में खनिज पदार्थ होता है। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, सियाल में खनिज पदार्थ, भूपरपट्टी में सिलिका और एल्यूमिनियम,
सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम, सियाल खनिज पदार्थ और नीफे पदार्थों की गाढ़ी अवस्था। चलिए ठीक है, अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की परतों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ मैंने लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। पृथ्वी की 3 परतें हैं, पहला सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा नीफे। आप सियाल और क्रस्ट, सीमा और मेंटल और नीफे और क्रोड भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंने यहाँ पर इसको विस्तृत रूप में लिखा है। सियाल यह सबसे ऊपरी परत है। इस परत में मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम पाई जाती है। इसे ही भूपर्पटी या भूपटल कहते हैं। इसी हिस्से पर हम रहते हैं। इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं। तो ये सियाल है। दूसरी जो हमारी परत है सीमा, यह बीच की परत है। इस परत में मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम पाई जाती है। इसे मेंटल कहते हैं। ज्वालामुखी का लावा जो है इसी मेंटल से ही निकलकर पृथ्वी के ऊपर आता है। तीसरा है नीफे। यह सबसे निचली परत है। इस परत में मुख्य रूप से निकेल और लोहा पाई जाती है। इस परत को क्रोड कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है। यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी और द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों। तो बच्चों यहाँ आप दूसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं कि पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों। तो पृथ्वी की सबसे निचली परत पिघली अवस्था में रहती है, जिसे नीफे कहा जाता है। इस परत में मुख्य रूप से निकेल और लोहा पाई जाती है। यह परत सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है। यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी और द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद बच्चों तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि पृथ्वी की सबसे निचली परत को नीफे कहा जाता है। इस परत में मुख्य रूप से निकेल और लोहा Fe पाए जाते हैं। चलिए, और आखिरी हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है। तो पृथ्वी की गहराई में जाने पर दबाव एवं तापमान बढ़ता जाता है। पृथ्वी के नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है बढ़ता जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर हमें गर्मी महसूस होने लगती है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम आप इस क्रियाकलाप को देखेंगे तो पहला कहता है कि कुछ खनिज पदार्थों को इकट्ठा करें तथा उनका नामकरण कर कक्षा में प्रदर्शित करें। तो ये प्रोजेक्ट वर्क है, या अपने घरों में या आप अपने विद्यालयों में कर सकते हैं। दूसरा कहता है कि कोलार कहाँ है। तो कोलार जो है बच्चों ये कर्नाटक में है, जिसे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं।